नारा लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माइक गिर जाएगा ना तो लड़के हंसेंगे, इसलिए थोड़ा मैं इसका लिहाज रखता हूँ। बजीरा के लड़के बहुत हंसते हैं। कौन सी? नहीं यार, जज्बात का सर्द हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल 40वीं की है और इस महफिल में 40वीं के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बयान करते हैं, वही करेंगे। मुफ्ती साहब अगर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? अभी गांव के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला को कहा जाता है। आए सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया, सुल्तानुल अंबिया, नूरुल अंबिया, वो दानाए सुबुल खत्मे रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही ताहा वही यासीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क़ देखें आप, और इस शायर का इश्क़ देखें और दोनों में अदब देखें। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ुने पाका। दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ुने पाका। इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कोहन फूल।
ये शायर कहते हैं, तराशा उनके नाखून का हिलाले चरखे गर्दूनी, गुसाला उनके तलवों का जुलाले आब हैवानी। वो नातिक जिसके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। ये कहते हैं तराशा उनके नाखून का। उनके नाखून का मतलब किनके नाखून? तो समझ रहे हो या ऊपर से ही जा रहे हैं, पार हो जा रहे हैं? तो बाउंस मत होने दो, समझो। तराशा उनके नाखून का, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून का जो तराशा हुआ होता है, किसी का भी नाखून तराशो यहाँ से यहाँ तक, तो जो कटिंग आती है उसकी मिसाल दिया है कि उनके नाखून का तराशा नए चांद की तरह होता है। नया चांद जो निकलता है ना, हिलाल, नए चांद को क्या कहते हैं? हिलाल कहते हैं। और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? वो कमर हो जाता है। कमरुद्दीन नहीं, कमर अली खान नहीं होता है, वो कमर होता है, ओरिजिनल कमर होता है। ये तो सब लोकल हैं, कमरुद्दीन, कमर अली खान, ये सब लोकल हैं। ओरिजिनल कमर होता है वो, असली कमर। और जब पूरा चांद हो जाता है ना 14वीं का, तो उसको क्या कहते हैं अरबी में? हमारे यहाँ तो एक ही लफ्ज़ है ले दे करके, चाहे पहले दिन का हो, दूसरे दिन का हो, तीसरे दिन का हो, चौथे दिन का हो, 14वीं का हो, 15वीं का हो, ले दे के हुआ चाँद 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 नाम रख दिया, चाँद अली, चाँद बाबा। अरबी दुनिया की सबसे वसी तरीन जुबान है। किसी भी 3 हर्फ को मिला दो, कोई ना कोई माना दे देती है। दुनिया की वसी तरीन जुबान। आप अगर देखें तो सिर्फ ऊंट ले लें, ऊंट के इतने नाम हैं कि एक डिक्शनरी तैयार हो सकती है, एक लुगत तैयार हो सकती है। अरबी की वुसअत का अंदाज़ा इससे आप करें। शेर, हमारे यहाँ शेर का उर्दू में एक ही नाम है, शेर। और कौन नाम सुने हो तो बताया तो वो शेर ही कहते हैं ना भाई। मैं तो उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ और उर्दू दां लोगों में रहा हूँ, उर्दू दां शहर में रहा हूँ। उर्दू के निकात और उर्दू की जो मिठास और उर्दू की जो तकल्लुफ़ात हैं और उर्दू की जो उसके लहजे हैं, उनमें से भी अक्सर मैं जानता हूँ। 5 साल में आकर के मेरी ज़ुबान यहाँ ख़राब हो गई, यहाँ की ज़ुबान बोलने लगा। जैसे किसी को कोई मुर्गा अगर किसी बतख में आ जाए और उन्हीं में पलता रहे तो उसकी आदत व अतवार बतख की तरह हो जाती है। तो वही मेरी भी हो गई है कि उर्दू छूट गई है, यहाँ की ज़बान आ गई है। समझ में आई? अच्छा, उर्दू यहाँ की ज़बान भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मीठी ज़ुबान है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ की ज़ुबान पे रिसर्च नहीं हुई है। अगर यहाँ की ज़ुबान पे रिसर्च हो जाए और इसकी तदवीन हो जाए, इसकी डिक्शनरी तैयार हो और इसकी ग्रामर को वज़ा कर दिया जाए और इनके अल्फाज को मुरत्तब कर दिया जाए, इस पर PhD कर दी जाए, तो वाकई एक अछूती ज़ुबान है, बड़ी मीठी ज़ुबान है। लेकिन कोई है नहीं और किसी को शौक़ ज़ौक़ नहीं है। ज़ुबान बस ज़ुबान की हद तक रह गई है, बाकी बोलते हिंदी इंग्लिश के अल्फाज हैं, ज़ुबान मिट के रह गई है। तो हमारे यहाँ ज़ुबान में शेर को शेर ही कहा जाता है ना। अरबी में शेर के पता नहीं कितने नाम हैं, 2-3 तो मुझे भी याद हैं। असद कहते हैं शेर को, हारिस कहते हैं शेर को, और हज़रत ज़रा बताए मुफ्ती साहब एक और नाम बताए दो, कौन? गज़नफ़र कहते हैं शेर को, लैस कहते हैं शेर को,
क्या नाम बता दिया मैंने? ये शेर के नाम है, ले दे के उर्दू में एक ही नाम है। तो जितना ज़्यादा वसी ज़ुबान अरबी है उतनी वसी ज़ुबान कायनात में कोई नहीं है। चाँद हमारे यहाँ एक ही है, चाहे वो पहले दिन का हो चाहे वो 15वीं का हो, एक चाँद ही कहते हैं। अरबी में हिलाल कहते हैं, उसके बाद कमर कहते हैं, उसके बाद बद्र कहते हैं। 3 नाम हो गया ना चाँद का। अब आप देखें कि जो पहले दिन का चाँद होता है उसको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, हिलाल कहते हैं। किसी बच्चे का नाम रख दीजिएगा हिलाल, बड़ा अच्छा नाम आया है। अच्छा, औरतें यही सोच रही हैं हिलाल बाबू का नाम हिलाल है रखवा है। ये चीज़ होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं तो नाम तलाश करती रहती हैं कि ये है। और कभी कोई नाम आ जाता है और कुरान शरीफ में पढ़ लिया, बोले वो नाम तो कुरान शरीफ में है। ये जो है अच्छा नाम है हिलाल। पहले दिन के चाँद को और उसके बाद भी कई दिन तक है हिलाल कहते हैं। तो हिलाल जो है जब वो पहले दिन का चाँद होता है तो कैसा लगता है? बनज़र मोहब्बत देखें, बनज़र इश्क देखें कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाखुन मुबारक को जब तराशा गया तो वो जो अंदाज है उस नाखुन मुबारक तराशे हुए का और उस चाँद का पहले हिलाल का, ऐसा लगता है तराशा उनके नाखुन का। हिलाले चरखे गर्दूनी, आसमान के हिलाल की तरह मेरे आका के नाखुन के तराशा हुआ। ये किसने कहा? ये किसी शायर ने कहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखुन का तराशा हुआ, ऐसा लगता है। ये इश्क, ये मोहब्बत है। अपने महबूब की तारीफ़ की जाती है और यूँ की जाती है कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके नाखुन मुबारक का जो तराशा है वो एक नाखुन का तराशा नहीं लग रहा है बल्कि आसमान का हिलाल लग रहा है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इश्क है। लेकिन आला हज़रत का इश्क देखें यहीं पर और अदब देखें। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार भी फरमाते हैं, इन्होंने कहा है तराशा उनके नाखुन का, चाहे वो हाथ के हों, दस्ते मुबारक के हों या पाए अतहर के हों। ये उसमें तखसीस नहीं है। हाथ दस्ते मुबारक के नाखून वो भी उसी तरह ऐसे लगते हैं, पाए अतहर के नाखून तराशे हुए वो भी उसी तरह लगते हैं। अब आला हज़रत को यहीं पर देखें कि आला हज़रत ने जो इश्क, आला हज़रत का जो इश्क था, इश्क किया नहीं जाता है। आला हज़रत का जो इश्क था, इश्क होता है, इश्क किया नहीं जाता है। मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत होती है। तो जो आला हज़रत का इश्क था वो आप देखें, आला हज़रत फरमाते हैं इन्होंने तशबीह दी। इन्होंने क्या दिया? तशबीह दी। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके नाखून मुबारक का तराशा आसमान के नए चाँद की तरह है। तराशा उनके नाखून का ऐसा लगता है जैसे आसमान का नया चाँद। हिलाले चरखे गर्दून, गुसाला उनके तलवों का जुलाले आब हैवानी। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आला हज़रत का इश्क देखो और इश्क के साथ अदब देखो। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, क्या अंदाज़ अदब है, क्या अंदाज़ अदब है कि दिल अपना भी शैदाई है। अकमल भाई तवज्जो चाहूँगा, अगर से आप पीछे हैं मगर मैं आपको अपने आगे समझ रहा हूँ। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। ज़रा मैं चाहता हूँ कि कुछ दिमाग के दरीचे जो सर्दी की वजह से जम गए हैं उन्हें ज़रा पिघलाइए और बात को अंदर डालिए, तब समझ में आएगा। बिल्कुल दिमाग भी लगाइए। ऊपर की बिल्डिंग खाली नहीं होना चाहिए, भरी होनी चाहिए। आप मुझे देखें, मैं बांसी में मिनी ITI का मुझे एग्ज़ाम का अध्यक्ष बना दिया, आज कल भी और आज भी।
मिनी ITI का वहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ मुझे अध्यक्ष था। कल भी मैंने पूरा दिन मेहनत की और आज भी मेहनत की और वहाँ से गाड़ी चला के आ रहा हूँ, चल के नहीं आ रहा हूँ, चला के आ रहा हूँ और आ करके अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर भी हुआ। तो ऊपर की बिल्डिंग खाली नहीं होना चाहिए, भरी होना चाहिए। ऊपर की बिल्डिंग अगर खाली है तो वो आदमी नहीं जानवर है, क्योंकि आदमी और जानवर में फ़र्क किस चीज़ का है? ऊपर की बिल्डिंग का है। जिसकी ऊपर की बिल्डिंग भरी है वो आदमी है और ऊपर की बिल्डिंग खाली है तो वो है तो दिखने में आदमी। हैवान नातिक होना चाहिए ना, नातिकियत तो ऊपर की बिल्डिंग में रहती है और नातिकियत नहीं है तो फिर वो हैवान साहिल है या मुफ्तरिस है या फलां है या फलां है या हैवान चूचू है। अब भाई अब जब नहीं आ रहा है उसका अरबी तो हैवान चूचू भी कोई होगा। तो ये चीज़ें ऊपर के माइंड में होनी चाहिए। मैं अब जो बता रहा हूं उसको सुनेंगे आप कि इश्क आला हजरत का देखो। आला हजरत को आला हजरत यूं नहीं बताऊंगा मैं आपको, इश्क देखो आला हजरत का और इश्क के साथ अदब देखो। बड़े बड़े उशाक बहक गए मगर आला हजरत का इश्क शरीयत की तलवार की धार के साथ चलता रहा, कहीं बदला नहीं। आप देखें आला हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। या रसूल अल्लाह आपके दस्ते मुबारक के नाखून की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके दस्ते मुबारक की तो शान अक़दस ये है कि कायनात की दस्तगीरी आप फरमाते हैं। उन दस्ते मुबारक की हम बात नहीं कर रहे हैं। अरे दिल अपना तो शैदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कोहन फूल है। आसमान अपने नए चांद पर इतराना छोड़ दे, अब हमारा दिल आसमान के नए चांद का शैदाई नहीं है, मुस्तफा के नाखूने पाक का शैदाई है। जब से मुस्तफा के नाखूने पाक के तक पैरों के तराशे हुए नाखून को देख लिया है, आसमान के हिलाल को देखना छोड़ दिया है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और हमारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। वो कहते हैं कि तराशा उनके नाखून का हिलाले चरखे गर्दूनी, मुस्तफ़ा के नाखून का तराशा आसमान के नए चांद की तरह है। इमाम का इश्क कहता है ऐ आसमान तेरे हिलाल को अब हमने देखना छोड़ दिया है जब से मुस्तफ़ा के पैरों के नाखून के तराशे हुए को देखा है। सुभान अल्लाह। इश्क हो तो इमाम अहमद रज़ा जैसा, मोहब्बत हो तो आला हजरत जैसी। ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सत्ते, जो आग बुझा देगी अहमद रज़ा के दिल में वो आग लगाई। थोड़ा सा वो बन गया था, खत्म हो रहा है, सर्दी आ गई है ना, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बादल जूदी वल करम वालिहि व सहबि व बारिक वसल्लिम। तो इसी रसूल करीम की बारगाह अक़दस में जो सब औलिया के सरों के ताज हैं, सब अंबिया के सरों के ताज हैं, जो इमामों के इमाम हैं, जो सिद्दीक़ों के सिद्दीक़ हैं, जो गौसों के गौस हैं, जो नबियों के नबी हैं, जो रसूलों के रसूल हैं, जो सरवरे बनी आदम हैं, जो रूह रवान आलम हैं, जो इंसान ऐन वजूद हैं, जो दलील काबा मकसूद हैं, जो काशिफ़ सिर्र मकनून हैं, जो आलिम इल्म मखज़ून हैं, जो हुज्जत हक़्क़ुल यक़ीन हैं, जो तफ़सीर कुरान मुबीन हैं, जो तस्हीह उलूम मुतक़द्दिमीन हैं, जो सनद अंबिया व मुरसलीन हैं, जो अज़ीज़ मिस्र एहसान हैं, जो फ़ख्र यूसुफ़ किनान हैं, जो यूसुफ़ किनान जमाल हैं, जो सुलैमान ऐवान जलाल हैं, जो हादी सुबुल हैं, जो दानाए कुल हैं, जो फ़ख्र रसूल हैं, जो मौलाए कुल हैं, जो हबीब आला हैं, जो सफ़ी असफ़ा हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आइए उन्हीं की बारगाह अक़दस में एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़रान अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये महफिल पाक अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब करीम, सवाब अज़ीम रहमत से मेरे भाई और मेरे ख़ानदान के अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान शादो आबाद है और अल्लाह ताला इसे शादो आबाद रखे। उनकी वालिदा मुहतरमा को अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब अज़ीम इस महफ़िल करीम का अता फ़रमाए, उनकी क़ब्र में रहमतें नाज़िल फ़रमाए, बरकतें नाज़िल फ़रमाए, तमाम सय्यात सग़ीरा और कबीरा को मुआफ़ फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और अपने सिराज बाबू के वालिद गिरामी उनको भी इसका सवाब अज़ीम अता फ़रमाए और उनकी क़ब्र में रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए, तमाम सय्यात सग़ीरा और कबीरा को माफ़ फ़रमाए। और जो ये बच्चे नेक काम कर रहे हैं, उनकी औलादें, उनके पोते, उनके नाती, जो भी नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उन दोनों की क़ब्रों में उन्हें अता फ़रमाए। ये सरकारों का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चा सुन्नी बनाया है, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम फरमाया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के मसलक पर कायम फरमाया है। वरना आप क्या नमाज़ें पढ़ते हैं साहब, आप क्या रोज़े रखते हैं साहब, आप क्या दीन का काम करते हैं साहब, जितना काम और जितनी नमाज़ें, जितने रोज़े, जितने हज, अरे आप हज क्या करते हैं साहब, पूरा हज उन्हीं के कब्ज़े में है। आप क्या हज करते हैं, पूरा हज उनके कब्ज़े में है। जुमले कभी कभी नोट किए जाए तो बड़े अच्छे निकलते हैं। तो इतने सब कुछ करने के बाद भी नील बटा सन्नाटा, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोज़े पर रोज़ा, रोज़े पर रोज़ा, हज पे हज, हज पे हज, हज पे हज, हज पे हज, ज़कात पे ज़कात, ज़कात पे ज़कात, ज़कात पे ज़कात, ज़कात पे ज़कात। पूरी दुनिया को सऊदिया ज़कात दे रहा है, पूरी दुनिया को। वहाबियत फैला रहा है, देवबंदियत फैला रहा है और सदके पे सदका दे रहा है। और सबसे ज्यादा नमाजी देखो तो उनमें, सबसे ज्यादा परहेजगार देखो तो उनमें, सबसे ज्यादा जो है वो रोजेदार देखो तो उनमें, मोतकफीन देखो तो उनमें। हमें तो अमाल भी सही नहीं है। सबसे कम नमाजें कहाँ पढ़ी जाती हैं? सुन्नियों में। सबसे कम रोजे कहाँ रखे जाते हैं? सुन्नियों में। सबसे कम ज़कात कहाँ दी जाती है? अरे गरीब हैं, कितनी देंगे यार। कहाँ दी जाती है? सुन्नियों में। सबसे कम एतिकाफ करने वाले मस्जिद में कौन है? हम। वजह क्या है? वहां सबसे ज्यादा है, यहां सबसे कम, फिर भी हम। वजह क्या है देखें आप। अच्छा, एक चीज ये आपने नोट की, दूसरी चीज और नोट कर लें। उनके यहाँ नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रकात पे रकात, रुकू पे रुकू, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा। बस चले तो एक दिन में 4-4 रोजा। बस नहीं चलता है। हमारे यहाँ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रख लेते हैं एक दिन में 4 रोजा। बस में भी रोजा, ट्रक में भी रोजा, ट्रेन में भी रोजा। और हमारे यहाँ कभी आपने देखा है नमाज पढ़ते हुए ट्रेन में? उनके यहाँ ट्रेन में भी चाहे किबला किधर ही हो, मार दो। वो पता नहीं किधर किसको किबला समझ रहे हैं। ट्रेन जा रही तो कभी पश्चिम हो रहा है, तो कभी पूर्व हो रहा है, तो कभी दक्षिण हो रहा है, और देश सजदे पे सजदा करे जाना है चाहे किधर। अब पता नहीं काबा उधर होता है या ये काबे की तरफ होते हैं।
खैर ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब आप देखें इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, ये मैं थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप खुल करके इनको देखें और समझें और दूर हों। हमारे उलमा ने आज नहीं 70 साल से यही समझाया है बसडीला वालों को, और सबको, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में ही समझा रहे हैं, मगर उसके बाद भी ना रिश्तेदारी छूटती है, ना दोस्तदारी छूटती है, ना अहबाबदारी छूटती है, ना कोई दारी छूटती है। अब मैदान महशर में मैं भी हूँगा, आप भी होंगे, और बारगाह रिसालत में जब ये सवाल होगा कि तुमने क्या समझाया था, तुमने क्यों रिश्तेदारी की, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मौलाना फजल हक ने समझाया नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे इत्माम हुज्जत भी करता हूँ, जब तक अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई, और मैं समझाऊँगा कल मैदान महशर में बारगाह रिसालत में मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए मैं समझाता हूँ। तो और अल्लाह ताला से की बारगाह में मेरी यही दुआ है कि मुझे तौफीक दे। अब आप देखें, नमाजी का चेहरा तो बड़ा पुरनूर होता है ना, नमाजी का चेहरा बड़ा पुरनूर होता है ना। इनकी जब नमाजें शुरू होती हैं तो चेहरे पे रौनक ख़त्म होने लगती है। ये कौन सी नमाज है यार। इनके जब रोज़े शुरू होने लगते हैं, जितना ही बड़ा नमाजी परहेजगार खूंसट बुद्दड़ देखो, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। और हमारे यहाँ जब देखो आप 4 दिन अगर नमाज साहब पढ़ने लगे, ये सही मस्जिद के पास रहता है, अभी ये 4, 7, 5 दिन नमाज पढ़ने लगे और टंकी पे बैठे तो दूसरा कहीं ये लागत है नमाज पढ़, चेहरा देखो कितना अच्छा लागत है। कहाँ है बताइए हजरत। 5 दिन अगर सुन्नी नमाज पढ़ ले तो चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। अब वो नमाज पे नमाज पढ़ जा रहे हैं, चेहरा बर्बाद होता जा रहा है। वजह क्या है? चेहरे की रोशनी, चेहरे का नूर नमाज से नहीं आता है, इश्क़े हुजूर से आता है। चेहरे का नूर नमाज से नहीं, इश्क़े मुस्तफ़ा से आता है। जब दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा होगा, जब दिल में इश्क़े रसूल होगा, जब दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा जलती होगी, जब दिल में इश्क़े रसूल ठाठे मारते हुए समंदर की तरह उबलता होगा, तो जरा सी नमाज अगर तुमने पढ़ना शुरू कर दी, रब की नजर तेरे ऊपर हो जाएगी, अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर बरसने लगेगी। तो वहाँ नमाज पे नमाज चल रही है, रोजे पे रोजे चल रहे हैं, दिल में गुस्ताखी है, तो कहाँ से खुदा की नजर होगी, कहाँ से खुदा की रहमत होगी। इसलिए बदनुमा होते जाते हैं, बुरे होते जाते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी देखने में ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद। अब पूरी दुनिया कहती है आतंकवाद। आज तक किसी बरेलवी को आतंकवाद कहा गया है? नहीं, कोई एक भी, ना हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा है, ना दुनिया की हुकूमत ने कहा है। जहां भी आतंकवाद देखो तो समझ लो कि पैजामा ऊंचा है। तो ये हालात है। हमारे यहाँ नमाजें कम हैं, रोजे कम हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि हमारे दिलों में इश्क़ रसूल है। हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी के मसलक पर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबे हनफी और मसलके अहमद रज़ा अगर दोनों दिल में जागुज़ी हो जाए तो फिर तो बेड़ा पार है यार, अब रह जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के दिल में यही है। अब हमें बढ़ोतरी चाहिए, अब हम और अच्छे, और हमारा चेहरा चमकता हुआ 14वीं मोमिन का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा। हदीस है ना, मोमिन का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकेगा, चमकता हुआ होगा। कहाँ? यह भले न चमके, वह चमकी कहाँ? मैदान महशर में। तो उसको चमकाने के लिए अगर इश्क़ रसूल है तो नमाज पढ़ो, अगर मसलके आला हजरत पर कायम हो, सच्चे सुन्नी हो, तो नमाज और रोज़े की पाबंदी कर लो। कल मैदान महशर में तुम्हारा चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकेगा। सुभान अल्लाह। अब वहाबियों से रिश्तेदारी करो, देवबंदियों से रिश्तेदारी करो, ना इधर के ना उधर के, तो ना ये हरियाणा में रहियो ना वह हरियाणा में रहियो, ढाई जाइयो।
तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला, देखिए ऐसा है ना, आपको बताया जा रहा है, उलमा आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अमल नहीं करते हैं ना, तो कल मैदान महशर में आप पकड़े जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बताया नहीं गया था, हमें समझाया नहीं गया था, वरना हम ज़रूर अमल करते। आपसे कहा जाएगा हुजूर मुफ्ती आज़म को भेजा गया आपके यहाँ, हुजूर शेरबेशा अहले सुन्नत को, हुजूर शेरबेशा अहले सुन्नत को भेजा गया आपके यहाँ, सैयद आले मुस्तफ़ा को भेजा गया आपके यहाँ, सरकार ताजुश शरिया को आपके यहाँ भेजा गया, फिर भी आप ऐसे हैं, क्या जवाब होगा मैदान महशर में। इसलिए मेरे भाइयों, जितना हो सके इन देवबंदियों से, बदमज़हबों से बचते रहो, और अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें इनकी तक़य्या और इनकी मक्कारियों से बचाए और हमें महफूज रखे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, उधर मत देखो, इधर देखो, वो ठंडी हवा है, होश है यार। तुम लोग परहेजगार तो ज़्यादा हो नहीं, ना नमाजी ज़्यादा हो, कुछ लोगों को छोड़ करके इसमें कुछ लोग ऐसे नमाजी कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका दीन भी बना है और दुनिया भी बनी है। मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो ये बच्चे जो हैं, अरे यार कम परहेजगार हो तो कम से कम यही, जब तक बैठे हो इस महफिल में तो परहेजगारी, यहाँ सवाब मिलेगा, यही काम आ जाएगा मैदान महशर में, है कि नहीं है। वो मत देखो पीछे, इधर देखो। मैं एक बात कहता हूँ, हमारा अकीदा क्या है हजरत, कि हुजूर देखते हैं, ये अकीदा है ना, हुजूर जानते हैं। आपने तकरीरों में सुना, उलमा से सुना, क्या सुना है, हुजूर देखते हैं, हुजूर जानते हैं। बहुत बार मैं ये तकरीर कर चुका हूँ, यहाँ शायद पहली बार कर रहा हूँ। ये जुमला बहुत बार बोल चुका हूँ, तकरीर तो हुजूर देखते हैं, हुजूर, ये आपने सुना है उलमा से। आपका अकीदा है कि हुजूर आपको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आपके आमाल कम हैं, आप नमाज़ें कम पढ़ते हैं, रोज़े कम रखते हैं, अच्छे काम कम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए। कौन कौन इसमें झूठ बोलता है, बताएगा नहीं, सोचेगा खाली, क्योंकि ऐप को खोलना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना झूठ कुछ लोग, हाँ मत बोलना। कुछ लोग रियाकारी भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, हाँ मत कहना। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उन सब लोगों के लिए है कि जो ऐसा काम करते हैं। आपका अकीदा ये है कि हुजूर देखते हैं, हुजूर जानते हैं, ये अकीदा है। क्यों है ये अकीदा? आपको कैसे पता कि हुजूर देखते हैं और जानते हैं? आपको कैसे पता हुजूर देखते हैं और जानते हैं? कैसे पता? आप ये कहो कि उलमा से सुना है, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब से सुना है, हज़रत मौलाना अकमल साहब क़िबला से सुना है। ये उलमा जो यहाँ पे कुछ हुफ़ाज़ और क़ुर्रा हैं, कुछ आलिम हैं, इन लोगों से आपके बच्चे हैं, भाई हैं, बेटे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आपके घर के हैं, इन लोगों से सुना होगा, बैठे होंगे, बताते होंगे, घर में हैं तो बताते हैं, क्योंकि ये सब उलमा हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, दीनी किताबें पढ़ते हैं, ये लोग आपको बताते हैं। फिर आप खुद भी पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो नहीं है, बड़े बड़े उलमा की तकरीरें आपने सुनी है। सरकार आलिम मा काना व मा यकून है, जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ होगा, सब सरकार जानते हैं। ये सब आपने पढ़ा है, अहादीस से साबित है, आप यही कहोगे ना। कुरान से साबित है, आप यही कहोगे ना। कुरान फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमान ने, रहमान कौन है? कौन है बताएं आप, भाव बताओ, तो बताओ रहमान किसे कहा जाता है? अल्लाह तबारक व तआला को। रहमान ने कुरान सिखाया, ये सूरह रहमान शरीफ है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? हम में तुम्हें,
क्या सिखाया अल्लाह ताला ने? आए हमें तुम्हें अल्लाह ताला जब सिखाई हमें तुम्हें तो हमसे ज्यादा के कुरान जानी, के समझी, के पढ़ी? हमें कितना कुरान शरीफ आवत बता। अभी एक आयत दे दिया जाए, उसकी तफसीर करने को दे दिया जाए तो अभी नहीं कर पाएंगे, किताब देखना पड़ेगा ना। तो अल्लाह ने कुरान जब सिखाया तो अल्लाह का सिखाया हुआ तो ऐसा नहीं होगा, अल्लाह का सिखाया हुआ तो ऐसा नहीं हो। मालूम हो अल्लाह ने हमें कुरान नहीं सिखाया, अल्लाह ने कुरान किसे सिखाया? क्योंकि अल्लाह जब सिखाएगा कुरान, जिसका उस्ताद रब हो जाएगा, फिर उसको कौन सी चीज की कमी होगी? सिखाने वाला रब, उस्ताद रब, तो फिर कैसा सिखाया होगा है? अगर हमें सिखाया अल्लाह ताला तब तो हम कुरान के नुक्ते को जानेंगे, हर हरफ को जानेंगे, हरकत को जानेंगे, उसकी तरतीब को जानेंगे, उसके अंदाज़े बयान को जानेंगे, उसके तमाम सकनात को जानेंगे, तमाम हरकत को जानेंगे, तमाम आयात को जानेंगे, उसकी तफसीर को जानेंगे, उसके शान नुज़ूल को जानेंगे, और उसकी एक एक आयत की कितनी हज़ार लाख बेइंतहा बेशुमार जो तफसीरें हैं उसको जानेंगे। हम जानते हैं बड़े से बड़े उलमा नहीं जानते, बड़े से बड़े मुहद्दिसीन नहीं जानते, बड़े से बड़े मुफस्सिरीन नहीं जानते, बड़े से बड़े लोग नहीं जानते। कुरान को अभी तक किसी ने पूरे मिनवान समझा ही नहीं। तो इसका मतलब सिखाया किसको? जिसने मुकम्मल समझा हो, जिसने मुकम्मल जाना हो, या जितना अल्लाह ने चाहा उतना जाना हो। मुकम्मल ना कहें क्योंकि वो अल्लाह की सिफत है, मुकम्मल ना कहें, जितना चाहा उतना सिखाया और जितना चाहा उतना सीखा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, मुश्किल हो रहा है मगर ऊपर की बिल्डिंग को संभाल के रखिएगा। रहमान ने कुरान सिखाया, किसको सिखाया? मुस्तफ़ा करीम को सिखाया, मुस्तफ़ा करीम को सिखाया। अब कितना सिखाया? जितना अल्लाह ने चाहा उतना सिखाया, जितना महबूब ने चाहा उतना सीखा। सिखाने वाला रब ताला ला महदूद, जिसका इल्म ला महदूद, जिसका इल्म ला महदूद, उसने सिखाया। और सीखने वाले मुस्तफ़ा करीम, जिनकी शान करम अजीम, सीखने वाला अजीम, सिखाने वाला ला महदूद। अब कितना सिखाया? जितना उसने चाहा। कितना सीखा? जितना इन्होंने चाहा। आई बात समझ में? ये बात आ गई समझ में ना? अब दूसरी बात सुनो, कुरान करीम में इरशाद है अल्लाह तबारक व तआला का, फीह तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का बयान है। कुरान की आयत है हजरत, फीह तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का बयान है। किसमें? कुरान में हर चीज़ का बयान है। हर चीज़ से मतलब हर चीज़ का बयान है। हर चीज़ से मतलब ज़मीन का बयान, आसमान का बयान, शजर व हजर का बयान, बरगो समर का बयान, हवाओं का बयान, वहशियों का बयान, जानवरों का बयान, परिंदों का बयान, ज़मीन का बयान, हवाओं का बयान, पानी समंदरों का बयान, समंदर में रहने वाली मखलूक़ात का बयान, ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात का बयान, हवाओं में रहने वाली मखलूक़ात का बयान, सितारों का बयान, और जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ हज़ार आलम, 18,000 आलम, उनमें रहने वाली मखलूक़ात, ये सितारे, ये आतारुत, ये ज़ुहल, ये मरीख़, ये मुश्तरी, ये तमाम सितारे, ये जिसको आप, मैं तो अरबी में जानता हूँ नाम, जिसको आप मंगल कहते हैं सितारा, जिसको आप पता नहीं कौन कौन सा कहते हैं। इन सितारों के जो कुछ है, जो कुछ होगा, वो मेरे आका, वो कुरान में मौजूद है। लौह कुरान में, अर्श कुरान में, कुर्सी कुरान में, लामकान का जिक्र कुरान में, जन्नत व दोज़ख का जिक्र कुरान में, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, हज़रत आदम से लेकर ता क़यामत तक, हज़रत आदम से लेकर मीमा महशर तक, जन्नत तक, फुल सिरात तक, जो कुछ भी होगा सब कुरान में। लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि अल्लाह ने हमें नहीं सिखाया, मुस्तफ़ा करीम को सिखाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अगर हमें सिखाता तो हमें भी मालूम हो जाता कुरान से, मगर हमें नहीं पता चलता है। हमें मुस्तफ़ा ने बताया तब पता चला, हमें मुस्तफ़ा ने बताया तब पता चला। मुस्तफ़ा करीम को कहाँ से पता चला? क्योंकि मुस्तफ़ा अर्रहमान अल्लमल कुरान, मुस्तफ़ा करीम को कुरान रहमान ने सिखाया। और कुरान में फीह तिबयानन लिकुल्लि शै, उसमें हर चीज़ का बयान है। तो जब अल्लाह ने कुरान सिखा दिया
तो मुस्तफ़ा ने हमें बता दिया कि क़यामत कब आएगी, महशर में क्या होगा, ज़मीन में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, फलां के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, कल क्या होना है। हुजूर को सब बता दिया, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब देखते हैं। अच्छा अब आके देखें, अरे वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और ऐ महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे वो भी सिखा दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो कुछ नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कायनात में जितनी चीज़ें थी जो मेरे मुस्तफ़ा नहीं जानते थे, अल्लाह ने सब सिखाया। तो तमाम मुमकिनात को, तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा को सिखा दिया, बता दिया, जना दिया कि फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, सब बता दिया। कुरान करीम में है कि कुछ जिन्नात खबीस किस्म के वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं जानते हैं, बाकी कायनात की हर चीज़ जानती है अल्लाह और उसके रसूल को। ये कुरान करीम में आयत मुझे याद नहीं आ रही है क्योंकि दिमाग अब उतना नहीं काम करता, इधर उधर के कामों में लगा रहता है, तो आयत नहीं याद आ रही है। उस आयत में है कि वो जिन, कुछ खबीस जिन और कुछ हैं जो नहीं जानते हैं, बाकी हर चीज़ कायनात की हर मखलूक जानती है कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है। एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके वो पूछा किसी ने कि क्या ये टुकड़ा जानता है कि अल्लाह कौन है, उसके रसूल कौन है। कुरान की आयत से मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती सरदार अहमद साहब ने साबित कर दिया कि छोटा सा टुकड़ा जानता है कि अल्लाह कौन है, उसके रसूल कौन है। तो उस पर उस वहाबी से कहा कि जब ये छोटा सा टुकड़ा जानता है अल्लाह उसके रसूल कौन है, तो मुस्तफ़ा करीम क्यों नहीं जानते होंगे कि उनका उम्मती कौन है ना। तो सब कुछ सिखा दिया। अब ये बात समझ में आ गई ना। अब मैं आपको बताऊँ, एक ऐसी चीज़ है हजरत जिसको सब मानते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला से गुजारिश है कि उस पर ज़रा गौर फरमाएंगे, और मौलाना अकमल साहब क़िबला से भी गुजारिश है कि कब्र के अंदर जो 3 सवाल होते हैं हजरत, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही 3 सवाल होते हैं ना। तो ये किससे होते हैं हजरत? एक बात बताइएगा, देवबंदी ये कहता है, देवबंदी कि मुर्दा बोल नहीं सकता है, कब्र में जाओ तो मुर्दा सुनता नहीं है, कहो उनसे मदद मांगो तो मुर्दा है, वो तो बोलता नहीं है, यही तो कहते हैं ना देवबंदी। हजरत कहाँ बोलते हो? नहीं कुछ है का मामला? तो बोले चाहिए ना, कस के बोले चाहिए। हाँ ऐसे कहा था, वो जात नहीं है, ये वाली वजिया जाता ही नहीं है बहुत लोग के। ये ऐसी आवाज़ है कि कनवम ठूस लेते रूई करिए वहीं साली। तो ये देवबंदी जो हैं क्या कहते हैं, कब्र पे जा कर के उनसे मदद मत मांगो, कब्र पे जा कर के उनसे दुआ मत करो, कब्र पे जा कर के उनको पुकारो मत, या रसूल अल्लाह मत कहो क्योंकि सरकार सुनेंगे नहीं। वजह क्या? क्योंकि उनका माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कहते हैं इंतकाल हो गया है, मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, तो पुकारना बेकार जाएगा तुम्हारा। यही कहते हैं ना। ये तो मशहूर अकीदा इनका है भाई, इनको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए बताना ज़रूरी है। अब ये आपने सुन लिया। अब मैं उन्हीं देवबंदियों से सवाल करता हूँ, उन्हीं देवबंदियों से सवाल करता हूँ, और ये कभी आपसे कोई मिले तो उनसे भी पूछिएगा। अच्छा, आप कुछ लोग यहाँ एक बात और थोड़ा सा काट करके बोलता हूँ कि बहडीला में कुल बात का है कौन ज़रूरत है, यहाँ तो सब सुननी है। अरे बहडीला में तो ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ होए के यार वार बहकत हैं, सुलह कुल्ली बनत जाते हैं। सुलह कुल्ली जानते हो? सरकार मुफ्ती हुजूर ताजु शरिया तशरीफ़ लाए थे तो सरकार ने यही फरमाया था। आपको पता है बरज़ीला में जब आए थे तो क्या सरकार ताजु शरिया ने तक़रीर फरमाई थी? अल्लाह सुलह कुल्लियों से बचाए और सुलह कुल्ली न बनाए, सुलह कुल्लियत से महफूज फरमाए। यही सरकार ताजु शरिया ने कहा था। सुलह कुल्ली बहुत ख़तरनाक होता है, ढुलमुल यकीन कहते हैं उसको। क्या अरबी है ढुलमुल यकीन।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो इनका ये अकीदा है। अब मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, कोई हो तो पूछ लेना कि इनका भी ये अकीदा है दो बंदियों का कि कब्र में मरने के बाद मुनकर नकीर आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये 3 सवाल करेंगे ना? करेंगे? ये तो देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं कि ये 3 सवाल कब्र में मुनकर नकीर करेंगे। ये इस्लाम के ज़रूरी अकायद हैं जिनको मानना है, ये वो भी मानते हैं। ये शिया भी मानता है। शिया तो खैर वैसे भी मानता है कि मज़ारों पे जाके फातिहा पढ़ो या रसूलुल्लाह कहना सही मानता है। ये तो वो भी नहीं मानते हैं अहले खबीस तो, लेकिन इस बात को मानते हैं कि मुनकर नकीर कब्र में आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये सवाल करेंगे। अब मैं पूछता हूँ इनसे, तवज्जो चाहूँगा हजरत, ये साहब भाई की भी तवज्जो चाहूँगा, ये अपनी जवान पार्टी की भी तवज्जो चाहूँगा। अभी तो मैं बुढ़े पार्टी में आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जवान हो, अल्लाह तुम्हें और जवानी अता फरमाए, मगर उस जवानी को इश्क़ मुस्तफ़ा में बिताओ, उस जवानी को इश्क़ रसूल में बसर करो, ना कि टिकटॉक पर, ना कि ईमो पर, बल्कि उस जवानी को मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों की पैरवी में गुजार दो और इश्क़ रसूल सीने में भर करके इस दुनिया से ले जाओ, ताकि जब बारगाहे रिसालत में हाजिर हो मैदान महशर में, मैदान महशर सवाल जवाब के लिए सिर्फ नहीं होगा यार। सवाल जवाब तो अल्लाह ताला कब्र ही में कर लेता है यार। अल्लाह ताला तो जानता है किसका क्या देना है क्या नहीं देना है। मैदान महशर सिर्फ सवाल जवाब के लिए नहीं है, हकीकत में सवाल जवाब के लिए मैदान महशर है ही नहीं। हकीकत में सवाल जवाब के लिए मैदान महशर है ही नहीं। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, बस मुस्तफ़ा करीम की इज्जत दिखाई जाएगी, इसलिए मैदान महशर है, वरना सवाल जवाब के लिए तो है ही नहीं मैदान महशर यार। मेरा रब तो कब्र में ही बता देता है किसको जन्नत में जाना है किसको नहीं जाना है, कब्र ही में हो जाता है सवाल जवाब। मैदान महशर तो फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि मुस्तफ़ा करीम की शान महबूबी दिखाई जाएगी, वहाँ पे उनकी इज्जत दिखाई जाएगी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो ये अकीदा उनका भी है कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे। दो बंदियों का भी है ये अकीदा, अहले हदीस का भी है कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल करेंगे तो जवाब कौन देगा? सवाल करेंगे तो जवाब कौन देगा कब्र में? अरे वो तो मुर्दा है, मुर्दा तो ना सुनता है ना बोलता है, ना उसको पुकारा जाता है ना बुलाया जाता है। मुर्दे को पुकारना मना, मुर्दे को बुलाना मना, मुर्दे को के लिए के से मांगना मना, क्योंकि वो ना सुनता है ना बोलता है ना देखता है, वो तो मर चुका है। जब तुम मुस्तफ़ा करीम के लिए कहते हो कि मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो ना देख सकते ना बोल सकते ना सुन सकते, ये तुम्हारा अकीदा है, तो फिर तुम ये कैसे मानते हो, ये कैसे मानते हो कि कब्र में मुनकर नकीर एक आम मुर्दे से सवाल करेंगे और मुर्दा जवाब देगा? ये कैसे मानते हो? एक आम मुर्दा जो आलिम भी नहीं है, जो वली भी नहीं है, जो कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, एक आम है जो तुम्हारा ही मुर्दा है, जब वो कब्र में जाएगा तो जब मुनकर नकीर उससे सवाल करेंगे मन रब्बो का, तो उसका वो भी जवाब देगा, चाहे गलत दे या जो भी दे, तो अल्लाह जानता है तुम्हारा मुर्दा कहाँ से सही जवाब देगा। हमारे मुर्दे देंगे मन रब्बो का जवाब रब्बी अल्लाह। हमारे मुर्दे देंगे मन मा दीनों का जवाब दीनी अल इस्लाम। और तुम्हारे मुर्दे भी जवाब देंगे, तो देंगे ना। तुम तो कहते हो कि मुर्दा बोल नहीं सकता, मुर्दा सुन नहीं सकता, मुर्दे को बुलाना मना, कब्र पे फातिहा पढ़ना मना, उनसे दुआ मांगना मना, क्योंकि वो मुर्दा है, वो ना सुन सकते ना बोल सकते ना देख सकते, वो तो मुर्दा हैं। तो फिर कब्र में वो मुर्दे मुनकर नकीर के सवाल के जवाब कैसे दे रहे हैं? पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ताकत अता करता है कि वो मुनकर नकीर के सवाल के जवाब दे दें, यही ना।
तो जब एक आम मुर्दे को अल्लाह ताला मुनकर नकीर के सवाल के जवाब देने की ताकत अता करता है तो मुस्तफ़ा करीम की शान क्या होगी। सुभान अल्लाह। क्या मुस्तफ़ा करीम अपने उम्मती के पुकारने का जवाब नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? जब एक मुर्दा कब्र में मुनकर नकीर के सवाल का जवाब दे सकता है तो मुस्तफ़ा करीम जब हम यहाँ से या रसूलल्लाह पुकारेंगे तो मेरे नबी अपने उम्मती का जवाब क्यों नहीं देंगे? जब हम यहाँ से कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो मेरे आका क्यों नहीं सुनेंगे? जब एक मुर्दा कब्र में मुनकर नकीर के सवाल को सुन सकता है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम हमारे सलाम को और हमारे पुकारने को क्यों नहीं सुन सकते? इस सवाल का जवाब किसी देवबंदी से पूछ लें। ठीक है, अब सुनो कि हुजूर देखते हैं। अब यहाँ से साबित हो गया ना कि जब एक मुर्दा मुनकर नकीर को देख सकता है तो मेरे मुस्तफ़ा हमें क्यों नहीं देख सकते हैं? एक आम सा मुर्दा मुनकर नकीर के सवाल का जवाब भी देखना दूर की बात है। बहुत सारे लोग देख तो सकते हैं, बोल नहीं सकते, देख तो सकते हैं, सुन नहीं सकते, मगर मुनकर नकीर के सवाल का जवाब भी देंगे, देखेंगे भी, सुनेंगे भी। मालूम हुआ वो मुर्दा देखेगा भी, सुनेगा भी, जवाब भी देगा। उसकी सुनने की भी ताकत, कुव्वते सामिया भी सलामत, कुव्वते बोल भी सलामत। बोलने वाली क्या कहते हैं हज़रत? बोल भी सलामत, कुव्वते देख भी सलामत। बासरा गोयाई ना, वो तो फारसी हो गई यार। कुव्वते लिसान भी सलामत, ये सही होगा ना हज़रत? हाँ, कुव्वते लिसान बड़े हम लोगों को बड़ा इनसे मिलता है। अल्लाह ताला इन्हें और इल्म व फज़ल से नवाजे और इल्म व अमल अता फरमाए और इनका साया अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत के परचम तले हम सब पर सलामत रखे। तो अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी कि एक मुर्दे की शान ये है, वो भी चाहे मुसलमान हो या काफिर, मुर्दा अगर काफिर भी है तो भी मुनकर नकीर के सवाल के जवाब देगा। काफिर मुर्दे की ये हालत होती है कि वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, काफिर मुर्दा। तो जो मुसलमान होगा उस मुर्दे की शान क्या होगी? तो फिर अब आप देखो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। मालूम हुआ वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जब ये आम लोगों की हालत है, बल्कि कुफ्फार मुर्दों की ये हालत है, तो मुसलमान मुर्दों की हालत की क्या शान है? तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का क्या आलम है कि वहाँ है मेरे आका, यहाँ से बुलाओ, वहाँ से वो सुनते हैं। सुना? अब बात समझ में आ गई ना? अब मैं ये कहता हूँ, देखो बस ये आखिरी बात, उसके बाद ये उलमाए किराम हैं इनकी सुनना, बस मेरी हो गई। तो आखिरी बात सुनो। अब ये बात साबित हो गई ना कि हुजूर देखते हैं और सुनते हैं। अब अगर कोई देवबंदी कहे कहाँ से देखा थे, इंतकाल हो गवा है, कहाँ से सुना थे, तो पूछ लिए कि जब तुम्हारे बापा मारे रहे तो मुनकर नकीर के सवाल का जवाब के दिए रहा, तू दिए रहे हो? तुम्हारे बापा मारे रहे तो तू दिए रहो कि तुम्हारी अम्मा दिए रही? काहे के मुर्दे तो मर जाते हैं, न बोल सकते, न देख सकते हैं, उनको बुलाना बेकार। ते दवा दिए रहे जाए कबरिया पे नहीं, वह दिए रहे। अरे जब वह दिए रहे तो तोरा मुर्दवा कैसे बोल उठा, कैसे जान गवा, कैसे आग बोले लागा, चिल्लाए लागा, सुने लागा, जवाब दे लागा? तो कहीं नहीं है ऐसा लिखा शरीयत में क्यों जवाब दे ही? अरे तोरा मुर्दा जवाब दे दे। और जो इमामुल अंबिया हो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, जो नबियों के इमाम हो, जो सुल्तानुल अंबिया हो, जो तमाम नबियों के नबी हो, जो अल्लाह की सबसे महबूब मखलूक हो, जिनको अल्लाह ने अपने पास बुलाया हो और अपना आप कायनात में किसी मखलूक को न दिखाया, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाया हो, वो न देख सके न सुन सके। ओ मरदूद, तेरा ये गंदा अकीदा तुझी को मुबारक। तो मुझे बताओ कि मुस्तफ़ा देखते हैं, है ना? आई बात समझ में? देवबंदियों वाली भी समझ में आ गई। कोई एतराज़ तो ठोक नहीं सकता तुम पर, तुम खुद ठोक देना उसके ऊपर एतराज़, है ना? तो अब ये बात समझ में आ गई ना? लेकिन इसी बात को दिमाग में सिर्फ नारे की हद तक मत रखो जवानों, सिर्फ नारे की हद तक नहीं कि हुजूर देखते हैं, नारे तकबीर हुजूर देखते हैं, नारे रिसालत हुजूर जानते हैं, नारे तकबीर, इससे काम नहीं चलने का है। हुजूर देखते हैं तो इसको दिल में भी बिठाओ,
हुजूर देखते हैं तो इसको दिमाग में भी बिठाओ और ये समझो कि वाकई हुजूर देखते हैं, वाकई हुजूर हमें देख रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा बाप अगर तुम्हें देख रहा हो और तुम उस वक्त सिगरेट पी सकते हो? तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा हो, तुम उस वक्त झूठ बोल सकते हो? तुम्हारा बाप उस वक्त तुम्हें देख रहा हो, तुम उस वक्त कोई गलत काम कर सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा है। देख रहा है तो कोई गलत काम कर सकते नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा है, कुर्सी बना सकते हो, खैनी बना करके तो देखो तुम्हारा बाप देख रहा हो, कर सकते हो? हाय केहू में हिम्मत हाय चंद मिले ऐसे मजानत हूँ। हाँ वो बाप पर सामने दे धक्का धक धक्का धक मारा थे। ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए कि अपने बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो क्या किसी की इज्जत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा के करीम के उम्मती हैं, हम माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, सुभान अल्लाह। तो और हमें होना भी ऐसा ही चाहिए। तो अगर तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा हो तो तुम ऐसा काम कर सकते, सिगरेट पी सकते, बीड़ी पी सकते, पान खा सकते, गलत काम कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें देख रहा है, इसलिए नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, हमारा अकीदा है, इसको दिल में बिठा लो मेरे दोस्तों कि मेरे मुस्तफ़ा हुजूर हमें देखते हैं। दिल में बिठाओ कि हुजूर हमें देख रहे हैं। इसको सिर्फ नारे की हद तक मत रखो, ये यकीन और दिमाग और दिल में बिठा लो कि हुजूर हमें देखते हैं। तो जब आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हुजूर हमें देखते हैं, तो नमाज आप नहीं छोड़ोगे, रोज़े आप नहीं छोड़ोगे, हज आप नहीं छोड़ोगे, ज़कात आप नहीं छोड़ोगे, झूठ आप नहीं बोलोगे, रियाकारी आप नहीं करोगे। जब रियाकारी करने जाओगे, जब झूठ बोलने जाओगे, एकदम ख्याल आएगा मुस्तफ़ा देख रहे हैं, मेरे प्यारे रसूल देख रहे हैं, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। नमाज का वक्त होगा, नमाज का वक्त होगा, घर में ही पढ़ लो। ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम है आप मस्जिद में नहीं आ सकते तो मत जाओ, घर में ही पढ़ लो। घर में पढ़ोगे नमाज का टाइम है। अब आप नमाज नहीं छोड़ सकते क्योंकि हुजूर देख रहे हैं, आप नमाज ज़रूर पढ़ लोगे। आप कोई भी गलत काम करने जाओ, आपको फ़ौरन ख्याल आएगा। जब दिल में बिठा लोगे, दिमाग में बिठा लोगे कि हुजूर वाकई हमें देख रहे हैं, तो आप जब भी कोई गलत काम करने जाओगे तो आपको ख्याल आएगा कि मुस्तफ़ा देख रहे हैं, यार झूठ मत बोलो, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, यार रियाकारी मत करो, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, यार किसी को हक मत मारो, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, यार किसी पर जुल्म ना करो, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, यार कोई बदकारी मत करो, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, रास्ते पर चलती हुई किसी खूबसूरत औरत या किसी भी औरत पर निगाहें गलत मत डालो क्योंकि करीम रसूल हमें देख रहे हैं, अपने उम्मती को। जब ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लोगे कि हुजूर देख रहे हैं, तो कोई भी मुसलमान ना कोई गलत काम कर सकता है और ना करेगा। मुसलमान तो उतना डरता है कि बाप के सामने सिगरेट नहीं पी सकता है, तो रसूल के सामने कोई गलत काम कैसे करेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम नहीं करेंगे। हम अगर सच्चे मुहिब्बान रसूल हैं, गुलामान रसूल हैं, आशिकान मुस्तफ़ा हैं, तो हम गलत काम इंशाअल्लाह ताला नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमने जो ये खिताब किया है, तकरीर की है, इसमें जो भी कोई गलती हुई हो, मौला करीम अपने महबूब करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबका फ़ैल माफ़ फरमाए और इसका सवाब अज़ीम साहिब खाना के अहले खाना जिनका इंतकाल ईमान और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हज़रत पर हुआ है, उनकी अरवाह करीम को इसका सवाब अज़ीम अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। Thank you.